मसीह यस्सु का फजल, वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आमीन। मैं चाहता हूं जो पिछले संडे मैसेज हुआ उसकी चंद बातें जो जरूरी है उसे रिपीट कर लिया जाए। जो चंद बातें थी उसे क्या कर लिया जाए जी? रिपीट। हम जब सुबह सवेरे हमारी आंख खुले, सुबह सवेरे जब हमारी आंख खुले तो हम अपने माइंड, अपनी रूह को, अपने बदन को, अपनी सोचों को कह सके और कहें, क्या कहें? भाई मैंने जलाली सूरत मसीह की देखनी। मैंने कब देखनी है जी? आंख खुलने से, जब आंख खुले सबसे पहले जिंदगी का असूल बनाओ, जिंदगी का असूल बनाओ। सबसे चाय पीने से पहले, कॉफी पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले, चौक पर जाने से पहले, कारोबार पर जाने से पहले, हर एक मामलात से पहले हम क्या करें जी? उसकी जलाली सूरत देखें। और उसकी जलाली सूरत में क्या देखें? और उसकी आंखें शोला की मानत, उसके बाल बर्फ की मानत सफेद, और उसके पैर पीतल, खालस पीतल की। और ये जो तशरीह मैंने पिछली दफा की, इससे उत्तम तशरीह आपको मिल सकती है अगर आपके दिल की आंखें रोशन हो जाए, आप रूह में आ जाए। रूह में आ जाने का मतलब ये होता है अल्लाहियत में आंख खुले, अल्लाहियत में कान सुने, अल्लाहियत में होंठ और जुबान उसका बयान कर सके। आपके पास कोई लफ्ज नहीं अल्लाहियत को बयान कर सके। अब जो लफ्ज दिए जाते हैं अल्लाहियत में, वो तो एक रुख है, इससे उत्तम प्रोग्राम है, इससे उत्तम एक सिस्टम है जो हम अल्लाहियत में आकर देखेंगे। ये जो तशरीह मैं करता हूं ये इतनी काफी नहीं है जी, ये इतनी वो नहीं है जो वो आप देखेंगे, वो पढ़कर देखेंगे, 100% देखेंगे। कितनी फीसद जी? वो कैसे होगा? जब हम रूह में आएंगे। और एक बात ये हमने सूरत देखनी है, और दूसरी बात आप याद रखें, आप कहें, क्या कहेंगे? मैं उसके हाथ में हूं। मैं किसके हाथ में? लूसीफर के हाथ में, बदबूओं के हाथ में, बीमारियों के हाथ में। किसके हाथ? जिसकी जलाली सूरत देखनी है, खुदा का बड़ा, खुदा का बेटा, जो हकीकी खुदा है, उसके हाथ में हूं। और मैं चिराग हूं सोने का। ये सोने के चिराग की मैंने तशरीह की थी। ये तो एक उसका इजहार है, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर है क्या? उसकी तशरीह। वो तशरीह क्या है? चिराग। चलो मैं अभी बताता हूँ आपको, आप याद कर ले। वो चिराग जो सोने के चिराग है ना जी, वो कलीसिया है। ऊपर असल है, ये उसकी ब्रांच है, ये उसकी ऊपर क्या है जी? असल। तो ये आप जब आप अल्लाहियत में आंखें खोलेंगे, अल्लाहियत में कैसे जाएंगे? रूह में जाएंगे तो वो देखेंगे। जरा देखते हैं जी मुकाशफा की किताब में से दूसरा बाब। पहले हमने पहला बाब स्टडी किया, अब हम दूसरे बाब की कुछ आयतें मुकद्दस जानेंगे जी। मुकाशफा का मतलब ये नहीं जी कुछ मैं नहीं बताऊं ये करो। मुकाशफा एक रूह है, देखा? हुकूमत और मुकाशफा की रूह तुम्हें मिले। क्या मिले जी? बोलिए सभी लोग, क्या मिले जी? हिकमत और मुकाशफा की रूह। हिकमत वो नहीं जो जमीनी,
भी अल्लाहियत में हो, आलम बाला से हो, आपकी रसाई है। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, जो नए सिरे से पैदा हुए, वो आलम बाला पर जा सकते हैं अगर बदन से कट करें, अगर रूह में आ जाए, हजूरी में आए, सजदे करें और उसकी परस्तश करें। जो खुदा के लोगों को ज़ेबा है, जो खुदा के फर्जंदों को ज़ेबा है। आमीन। जी देखिए जरा, ये इफ्सस की कलीसिया की बाबत, किसकी बाबत जी? ये मकाशिफा की किताब की जो तशरीह मैं करने लगा हूँ, ये मौजूदा हालत की बात है। किसकी जी? हालात हाजरा। क्या लफ्ज़ बोला जी? हालात हाजरा। वो भी तशरीह ठीक है, वो रुकों को खुल जाना, वो बातें होनी है या हो गई, वो अपनी जगह पर है। ये रूहानी तशरीह है, ये खुदा की हजूरी में आप इसकी बढ़कर तशरीह कर सकते हैं। आप जब आप हजूरी में आएंगे, जो खिदमतगार हैं वो सुन ले, वो रोज जलाली सूरत देखने का टारगेट बनाए, अपने निशान की तरफ जाए। बेशक वो इंतजामिया है, बेशक वो मुबशर है, बेशक वो मीटिंग लीड करने वाला है, बेशक वो तलावत करने वाला है, बेशक वो परस्तश करने वाला या हमदो सना करने वाला है, वो क्या करे जी? जलाली सूरत इस पर आए। जो दुआ करने वाला, विकलांग के लिए दुआ करने वाला, कैमरामैन और सिस्टम को चलाने वाला, सफाई करने वाला जो भी है, वो जब हफ्ते के पहले दिन आए, खुदा के दिन आए, तो वो दुआ में ठहर कर आए, तो जब इस पाक मकाम पर आएगा तो सब को बरकत। मेरी बात से कितने लोग एग्री? तो फिर दुआ में ठहरे। मैंने जो रुख बताया आपको, हमने जलाली सूरत देखनी है। हमने क्या करना है जी? जलाली सूरत देखनी है। इस आलम की सूरत में देखनी, मट्टी के आलम की नहीं, उस जात के आलम की, नूर के आलम की, जलाल के आलम की। जलाली सूरत कौन सी जी? कौन सी सूरत जी? ये आपका टारगेट है जी। आप किस दिन देखते हैं, किस दिन? ये आपका तजर्बा फर्क होगा, हर एक का तजर्बा फर्क होगा जब हमारी आंखें अल्लाहियत में खुलेंगी। ऐसा ना हो कि जी मेरी आंखें खुल गई, बुजुर्गें नजर आ रही है। ये शैतान ने खोल दी है जी। जिनकी आंखें खुल जाए वो बुजुर्गों को देखते रहे, अक्सर कहते हैं बुजुर्ग आ गई, ओ आ गई, ओ उड़ गई, तुम जान गई। शैतान ने खां खोली है। आपको अल्लाहियत दिखाने के लिए आंखें खोली जाएंगी, आपको जलाल दिखाने के लिए आंखें खोली जाएंगी, आपको नूर दिखाने के लिए आंखें खोली जाएगी, बुजुर्गों को दिखाने के लिए, तारीकी को दिखाने के लिए नहीं। ठीक है जी, समझ आ गई जी? मैं चाहता हूँ तलावत की इच्छा। यूहन्ना अलीम की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 35। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, इसको लिख दी। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, नसीराबाद की कलीसिया के फरिश्ता को लिख। किसको लिख दी? के फरिश्ता को लिख। मैंने ठीक बोला जी? जी आप पहले बोले मुझे, फिर वरना ये नहीं होगा ये मुझको खा गया। जो कहेगा ना ये कि कौन सी कलीसिया का, आप आलमे बाला की वो चिराग के ऊपर है, आलमे बाला पर आपका वहां चिराग है या नहीं? बोले जी भाई लोग बोलेंगे है या नहीं जी? सब बोलेंगे एकदम जी। है चिराग जी? और जो ये चिराग है ये ऊपर है या नहीं? हाँ जी भाई लिया साहब है। तो वो चिराग देखना है, उसकी हालत देखनी है, अपने आप ने खुद देखनी है ऊपर हालत। वैसे तो यूहन्ना ने बता दिया सोने का चिराग, जलाल वाली कलीसिया, कलीसिया उसमें शामिल हो जाओ जो जलाल वाली है, कलीसिया उसमें शामिल हो जाओ जिसकी बरांच नीचे हो, हेड ऑफिस ऊपर हो, आलमे बाला पर। यहाँ कुछ लिखा हुआ है आपकी बात, आगे जाकर बताता हूँ। कौन सी कलीसिया जी है ये? कौन सी है?
बोलो ना। नहीं, नसीराबाद की कलीसिया के फरिश्ता को लिख दो, लिख कर दे दे और उससे लिया जाए। फरिश्ते का काम है पैगाम लेकर आना। आप बेशक हफ्ते के पहले दिन ना आना, फरिश्ता तो पैगाम ले लेगा। नहीं समझे? आप बेशक हफ्ते के पहले दिन, खुदा के दिन, अतवार वाले दिन ना आना, फरिश्ता तो नसीराबाद का जो फरिश्ता है ना, नसीराबाद की कलीसिया का फरिश्ता, वो उससे ले लेगा। वो उसको कह रहा, ये तो मुझे कह रहा है, इन्हें लिख दे, इन्हें लिख। क्या कर जी? इन्हें लिख जी। आगे क्या लिख जरा? जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं जी, अपने हाथ में सितारे। प्रेम तू क्या है? तू किसके हाथ में है? काना तू क्या है? किसके हाथ में है? मुनीर भाई आप क्या हैं? हाँ जी, सतारा किसके हाथ में हो? अदन के साथ वाला काशी भाई क्या है आप? बोलो ना। काश भाई आप क्या हैं? जट भाई आप क्या हैं? अल्लाह बोलो आप क्या हैं? तो किसके हाथ में? पहनाओ खुशी ओदे हाथ चाहिए पक्की गल। हमारे पैगाम पर कौन ही मान रहा है? क्या दो असी ईसाई का हमारे पैगाम पर कौन ही मान लाया? किस पर खुदा का बाजू जाहिर हुआ? जो ईमान लाए। आप भी मान लाओ। आप किसके हाथ में हो? बड़ी साहब आप किसके हाथ में हो? क्या लिखा है? किसके हाथ में हो? गौर से हवाला पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। किसके हाथ में हो? बोल नहीं रहे। किसके हाथ में हो? वो फरमाता है जिसके हाथ में हो तुम। आने जवान के हाथ से पक्की गल। हाँ जी, वैसे पक्की गल है ना? हाथ से ईमान है या नहीं? हकीकत है या नहीं? सच्चाई ये है या नहीं? तो फिर लिख लो। अगर तुसी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਰੂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੇ ਕਰ नहीं सकता। हथ के दे लिख इफ्सस के फरिश्ता को। वो फरमाता है जो सितारे उसके हाथ में है। सिर्फ हाथ चाहिए ना जो फिरता तो उतार लिए। ये मैंने कहा इससे उत्तम तशरीह आप हासिल कर सकते हैं जब रूम में आएंगे। नहीं समझ आ गया? आगे चलूंगी। ये समझ आ गया आप किसके हाथ में है? आप पर इल्म नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और आपको नजर भी नहीं लग सकती, आप पर लानत भी नहीं हो सकती। आप हाथ किसके में? ऐसे पुराने अहदनामा में देखे एक बंदा, याद होगा आपको स्टोरी, उसका क्या नाम है जी? क्या उसका नाम था जो इसराइल को लानत करता था? बलाम। बलाम कुर्बानी करता है, कुर्बानी करने के बाद इसराइल पर लानत करने लगता है। उस पर लानत नहीं होती। वो फिर कुर्बानी करता है, उन पर लानत करता है, लानत नहीं होती। क्यों नहीं होती? लानत लेने के लिए पहले लानती होना पड़ता है। लानत लेने के लिए पहले क्या होना पड़ता है जी? लानती। जब इस्राएल लानती हो गया तो उन पर लानत हो गई। जब वो लानती ना था तो उस पर लानत ना हुई। ना आपको नजर लगेगी, ना आपका नुकसान होगा। शर्त क्या है? आप उसके हाथ में रहे। रोज सुबह उठते वक्त पहले हमने क्या करना? किसके हाथ में? मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले किसके हाथ में? शॉप पर जाने से पहले किसके हाथ में? इंज ना कर लो। एक बीबी को बड़ा प्यार था, किसी बुजुर्ग सी ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਰਤਨਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਏ ਖੈਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ है कोई अपना बंदा, ऐसा नहीं। हमारा ये ईमान होना चाहिए ना किसके हाथ में, आप जिसके हाथ में है, आपकी कोई चीज या आपकी मिरास को छीन सकता है, आपका कोई नुकसान कर सकता है? नो। लूट ले, नुकसान कर दे, नहीं कर सकता। आप हाथ किस लिए हो? आपकी मिरास कौन है? खुदा। आपकी मिरास कौन है? यीशु मसीह। आप पर कुछ नहीं, आप ईमान लाए और ये देखना है ना जी, आप उसके हाथ में, अब नजर नहीं ना आ रहा, नहीं ना नजर आ रहा आप उसके हाथ में, अगर नहीं आ रहा तो रूम में आ जाओ, अगर रूम में आ जाएंगे आपको नजर आ जाएगा आप उसके हाथ में हैं। इसलिए दुआ करो आप रूम में आना सीख जाए, दुआ करो आपके दिल की आंखें दुनिया पर जाकर, खुदा के हजूर जाकर आपकी आंखें रोशन हो। इसलिए मैं खिदमत गुजार वालों को कहा था ये पूरा बात पढ़े ताकि हमें मालूम हो सके हम किसके हाथ में हैं। जी आगे। और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, सातों चिरागदानों में फिरता है। चिरागदान में क्या करता है जी? फिरता है। चिरागदान, 7 चिरागदान, कितने 7? 7 से मुराद है उसकी कामल कलीसिया, और वो कलीसिया जिसमें लाही खुदा की कामल खूबियां, जिसमें लाही कामल खूबियां। 7 चिराग से मुराद क्या है जी? कामल और उस कामल कलीसिया में वो क्या करता है जी? फिरता। इसलिए फिरता है, कभी फिरते कोई गलबात की है, कभी डिस्कस हो है, इस म्यार पर हमने लेकर आना है। क्योंकि जो आसमान पर यूहन्ना नबूवत में देख रहा है उस कलीसिया में वो फिरता है। उस कलीसिया में क्या है जी? जब रोज कहेंगे यीशु मेरे साथ फिरता है, तो फिर चिरागदानों में किस लिए फिरता है? चिरागदान पर गुल भी आ जाता है। अभी वे लोग बोलते नहीं किसी के दिल ही नहीं करता पे दुआ करने, दिल ही नहीं करता पे चर्च जाने, दिल ही नहीं करता पे कलाम पढ़ने, दिल ही नहीं करता पे गीत गाने, तो फिर की आ गया जी? फिर वो गुल पे आ जाता है, तो फिर वो कलीसिया तो गुल झाड़ता है ताकि फिर रोशनी की हो जाएगी। तो वो चिराग सोने से मुराद है जलाल वाली कलीसिया, और वो कलीसिया जिसमें बादशाही है, और तेल और आग रूह कुद्दस की मालिक, रूह कुद्दस। भाई इस चिराग में रूह कुद्दस है, इस कलीसिया में रूह कुद्दस का नज़ूल है, और जिस चिराग में रूह कुद्दस का है नज़ूल तो वो गैर ज़ुबानी भी बोलता। तो जो नहीं बोलते वो वहां टैली नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो आग जल रही है चिरागों में। आग इसीलिए रूह कुद्दस के लिए, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में खुदा जानकर ईमान से कहो रूह मिल गया, रूह मिल गया, और रूह है, मैं रूह से मामूर हो रही हूँ। तो फिर इसलिए गाया करो मैं चिराग हूँ। मैं सुबह सवेरे क्या गाया करो जी? मैं बड़ा बदनसीब हूँ, ये गाय क्या गाएंगे? मैं चिराग हूँ, मैं सोने का चिराग हूँ, और ये चिराग और ये स्टार किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। और उसको लीड कौन कर रहा है, इसे चला कौन रहा है? यीशु मसीह। इसे यीशु मसीह आगे भेजिए। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ। मैं तेरे काम और तेरा सब्र भी, मशक्कत भी, कितनी चीजें जानता है जी? काम, मशक्कत और सब्र को क्या करता हूँ? जानता हूँ। किसको जानता हूँ? कामों को जानता हूँ।
आसमान पर ये कलीसिया के काम देखे जा रहे हैं जी। आप कहें मुझे कोई नहीं देख रहा, मुबशर कहे, एल्डर कहे, डीकन कहे, मीटिंग लीड करने वाले कहे, स्टाइश करने वाले कहे, बजाने वाले कहे, गाने वाले कहे, भाई हमें तो पादरी नहीं देख रहा, हमें तो बिशप नहीं देख रहा, और जिसके हाथ में हो वो आपको देख रहा है। आप जहां जो कर रहे हैं वो आपको देख रहा, आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, आप उधर आगे के नजर नहीं आ रहे, तो वो ऐसे कैमरे हैं, ऐसी आंखें हैं, शोला की मानक आंखें हैं, वो आपको क्या कर रही है जी, देख रही हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, उन्हें लिखने में देख रहा हूँ, मेरे हाथ में हो तुम, मैं तुम्हारे सबर को। अच्छा सबर क्या है? सबर वो नहीं आपको चीज ना मिले, सबर देखो, आप सबर ना करें तो वक्त फिर भी गुजर जाएगा, वक्त रुकेगा जी। तो अच्छी बात क्या है, उसमें सबर कर ले, वक्त फिर भी गुजर जाएगा, सबर में करेंगे तो वो खुदा में वक्त गुजरेगा, बगैर सबर के वो खुदा में नहीं गुजरेगा। ये रूहानी तशरीह है जो हमने हासिल करनी है और की है जी। और ये भी कि तो बदलूहों को देख नहीं सकता, बदों को देख नहीं सकता। हाँ, अब ये कलीसिया का क्या देख रहा है, ये बदों, कलीसिया बदों को नहीं देखती, बद उनको पसंद नहीं, बदी वाले उनको पसंद नहीं। ये कैसी कलीसिया की तस्वीर है जी, इसे क्या नहीं पसंद, बदी उनको पसंद, ये सच बात है, ये कलीसिया को पसंद है या नहीं, बोलिए जी, बदी पसंद है या नहीं, ये दिल लगाया है जी, बदी पसंद नहीं। जब आपको बदी पसंद नहीं तो आप बदी करेंगे भी नहीं, तो आपने रोज ही अपने आप को कहना मुझे बदी पसंद, मेरी खुशनुदी बदी में नहीं। ये अपने माइंड को, अपनी रूह को, अपने बदन को बताना है, बदी मुझे पसंद, तरीकी मुझे पसंद। खुदा 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 क्या है जी, खुदा का बेटा जानता है, सबर को भी जानता है। आगे और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, जो अपने आप को खिदमत गुजार कहते हैं, है जो अपने आप को क्या कहते हैं, कितने लोग अपने आप को खिदमत गुजार कहते हैं जी। आप में से कोई कहता है मैं भी खिदमत करने वाला हूं या नहीं जी, और कौन कहता है, बस हाँ जी खिदमत गुजार। अगर खिदमत करते नहीं, कहना मैं पाकर आजमा कर, फिर आजमाया भी जी उनको जी, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। ये कलीसिया है, वे खादम होता है तो चेक कर दे वाकई भी खादम है मेरे में, तो देख के उनकी पा लिया जी झूठा। अगर ऐसा ना हो, हम दावा करें मैं खिदमत गुजार हूं, तो खिदमत ना तो मैं नहीं कहना, तुम आप ही करो की, तो फिर क्या होंगे, झूठे होंगे, फिर अपने आप को धोखा देते। कहे खिदमत गुजार तो खिदमत करे ना तो क्या है जी, झूठे फैलेंगे जी। आगे, और तू सबर करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मेरे नाम पर मुसीबत भी उठाता है। जिस तरह पिछले गर्मियां जो ऐसे कितनी मुसीबत सी तुसी उठाई, साउंड सिस्टम की मुसीबत हजे है, पर्दे की मुसीबत हजे है, एसी उठानी तो थके, ये थक गए तो जगह भी नहीं लैनी, मैं मुसीबत उठाई नहीं जानते जी। ठीक है, बोलो जी, भैना बोलन लैनी चाहिए ना, सेरी गल बात उस बोली आई। तो कैसे होगा जी, मुसीबत पे थका नहीं, मुसीबत में थका नहीं जी। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, आगे बड़ी बात आ गई, मुझे तुझसे
कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। क्या छोड़ा है जी? तो क्या आ गई? शिकायत। शिकायत कहाँ है? आसमान पर नहीं नजर आती आपको, मुझे भी नजर नहीं आती। कैसे नजर आएगी? जब रूम में आएंगे। जी जुमान, समझ आइए जल्दी। रूम में आएंगे तो फिर क्या नजर आएगी? शिकायत कहता उत्ते तो तेरे काम की हर चीज टाप दी है, तेरा दुख भी टापता है, पता नहीं तू देखता मेरी रौला ते मेरे नाल ही है, शिकायत ते मैनू ही है, शिकायत की है, तू मेरे हाथ च नहीं है, काम तू मेरा ही करदा पिया, तू मेरा ही है ते शिकायत कादी है? पहली मोहब्बत केड़ी? पहली मोहब्बत केड़ी? एक 2 4 5 7 मोहब्बतां हुंदियां ने, पहली केड़ी है जी? कोई दस सकता जी? ना ना रहने तो जे अगे पीछे हो जाए क्यों जी? कामना सब पहली मोहब्बत केड़ी? जे तो सब तो पहले हो गए। वाह जी वाह। हाँ जी, और कोई दसो जी पहली मोहब्बत? देवर साहब, पहली मोहब्बत 24 घंटे ना हफ्ते च रहना। वो 24 घंटे ना हफ्ते च रहना तजर्बेकार राबता हो गए। राबता के नाल होना है, कुल राबता है ये, कुल राबता। तो जो जिसने इसको खोला ही नहीं है ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਣਾ ਹੱਥ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਖ ਲਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। कामल करने वाले बानी को तक के रखो, जे कुछ और ही तक दे रहे 4 घंटे घंटा समझते तुसी गए ही हो, जरूरी नहीं मैं तरीकी का ला लो, समझते तुसी गए ही हो। तकना कहूँ वरना शिकायत छट नहीं रहा, शिकायत सुनने के बाद भी अगे कुछ लिखा जी, बस ख्याल करके ख्याल कर, ख्याल कर, काश भाई ख्याल कर, प्रेम भाई ख्याल कर, मैं कोई इन्होंने गलत नहीं कह रहा शबाब भाई, ख्याल कर, रोज ख्याल कर, तू भी ख्याल कर, मैं भी ख्याल करूं, ख्याल कर तू कहां से गिरा, वो कितने पहली मोहब्बत छड़ी है। देख बड़ा दौर फिक्र कर, हजूर से चले जा, मेडिटेशन कर, मैं कहां से गिरा हूं, किस बात पर शिकायत है? गीत गाने में, कलाम पढ़ने में, अलोहियत में आने में, रूह में आने में, बदन में ही जिंदगी गुजार दी। किसने? बदन की फिक्रों में जिंदगी गुजार दी, सारा दिन जिस्म की फिक्रें, बीवी की फिक्रें, बच्चों की फिक्रें, तालीम की फिक्रें, खाने की फिक्रें, कपड़ों की फिक्रें, ये फिक्रें, फिक्रा 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 फिक्रा, परेशानियां 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 परेशानियां, फिक्र कम ही कम कम ही कम 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 मशीनी बन गई। इस गल पर शिकायत है, बैठ के काम करो, खूब करो, नाल मुहब्बत भी पहली, मुहब्बत पहली जो फर्क नाल तू देख कहां से गिरा है। आगे तो तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले क्या यीशु की तालीम में क्या है, अलोहियत में भी क्या दिखा रहा है, उसे जाकर कह दे और उन्हें लिख, उसे बता, और पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दी, देख तू कहां
से गिरा है और तौबा कर यस्सु की नसीहत में, यस्सु की मुनादी में तौबा का मफहूम है। तौबा से मुराद क्या है? तौबा तौबा तौबा, आज ते मर्चाई बड़ियां तेज, तौबा तौबा भाव के गर्मी बड़ी, ये नहीं है जी। तौबा का मतलब है लौट आना। तौबा का मतलब क्या है जी? और किसी ने मुझे ना था नॉलेज सुनाया, कोई बंदा था, वो पादरी का बेटा था या दुआगो का बेटा था, उसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। उसने कहा जी दुआ कर कर मिल जाएगी, दुआ कर छोटा सी बड़ा हो गया, उन्होंने मोटरसाइकिल ना मिला, उन्हें की किया जी मोटरसाइकिल चोरी किया, चोरी करके सारी रात दुआ करता रहा, खुदा मैंने माफ कर दे, खुदा मैं तौबा करता, मैंने माफ कर दे। सारी रात रो के गीत गा गा के जो शादमान हो गया, सुबह उठ के मोटरसाइकिल भी मिल गया, खुदा ने माफ की। ये है तौबा? तौबा ये नहीं है जी। तौबा ज़कई के घर में हमें नजर आती है। जब यस्सु ने कहा, उसने कहा जी मैं निजात पाना चाहता हूं। उसने कहा जिसका मैंने 2 गुना लिया है, जिसका 1 गुना लिया है, उसने वापस लुटाया है। वापस लुटा कर यस्सु ने कहा आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। तौबा का मतलब है वापस आना। ये नहीं काम में उठे ही रहे तो तौबा की, लुटा कर वापस आना, लुटा कर वापस आना, इसे कहते हैं तौबा। वापस यूटर्न ले लेना, फिर उस राह को ना जाना, फिर उस राह को ना छोड़ना। कहता देख आगे बड़ी खूबसूरत बात है। और तौबा करके पहले की तरह काम कर। पहले की तरह क्या कर जी? काम कर। पहले की तरह की करे कलीसिया? फिर एक स्टार मिलेगा, फिर एक सफेद पत्थर मिलेगा। सफेद पत्थर से मुराद है वो पकीजगी, जो उत्तम पकीजगी है वो मिलेगी। फिर एक स्टार मिलेगा, सुबह का सितारा, मेडल। मेडल समझते हैं? बांदरी का मॉडल, वो मतलब जाए ना मरी मेरे ऊपर, वो लगाए हुए उन्होंने बैनर, जुनत का निशान। जो गायब होए उसे स्टार मिलेगा सुबह का। सुबह का स्टार क्या है? आपको मिला ना स्टार? आप मुझे दिखा रहे करते वाले, ये देखो, ये देखो, मेडल मिला, शीट मिली है जी, मेडल है जी, कामयाबी का, कामयाब होने का। कामयाब हो, गालिब हो तो तू सुबह का रोशन सितारा होगा। यस्सु ने काम किया है तो इसलिए यस्सु को कहा तू सुबह का रोशन सितारा है। सुबह का रोशन सितारा में सबसे पहले गीत गाना आकर, सबसे पहले आकर सजदा करना, खुदा का काम सबसे पहले करना, खुदा का हिस्सा सबसे पहले देना, खुदा की इबादत, खुदा का काम सब कामों से पहले करना। क्या करना जी? सब कामों से पहले करना। पहला इज्जत खुदा को, पहली दिन का आगाज खुदा के लिए, सबसे पहले खुदा के लिए, हर चीज सबसे पहले खुदा, उसके बाद रिश्ते, उसके बाद सारे तल्लक प्यार, सब कुछ उसके बाद। वरना मैं तेरे पास आकर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। सोचिए कहां से चिराग हटेगा? जी आप आए जी, कहां से चिराग हटेगा जी? बोलिए, बड़ा टिले टिले बनते गल आई तो टिले टिले हो गए जी। जितने कलीसिया है हाँ जी, कितने है जी कलीसिया? आलमे वाला तो चिराग कितों हटेगा? कहते बदल के नहीं कुछ होना, करते रोकना। मेरा अपना स्टूडेंट ने क्लीन बनाई सी, फजल हो गया गुना करते रोकना। ना ना ना, चिराग हट जाएगा, कलीसिया हटेगी वहां से। फिर भी कितनी कलीसिया रह जाएगी? अगर एक हट जाए तो फर्ज का हो, कितनी कलीसिया रह जाएगी? 7 कलीसिया होगी। एक हट जाए तो पीछे कितनी रह जाएगी? कितनी जी? 6 किसने कहा? अगर एक हट जाए तो कितनी रहेगी?
सात, वेरी गुड, 7 वालों के साथ मैं भी हूँ, क्योंकि 7 का गिनती की बात नहीं है, कामलियत की बात है। कलीसिया कामल ही रहेगी अगर हट भी जाए, जो हटेगी वो नहीं। कलीसिया 7 का मतलब है कामलियत, भाई वो कलीसिया कामल है, 7 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 100 कलीसिया हो, वो कामल है। तो अगर तौबा ना की, पहली मोहब्बत ना की, तो जो मकाम है ना जी ऊपर आलमे बाला पर सोने वाला चिराग, वहां से हट जाएगी। तो आप भी पढ़िए, इसे आप पर भी गौर कीजिए, ये हाईलाइट कीजिए। यूहन्ना का मुकाशफा इसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 17। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। जो गालिब आए उसे क्या मिलेगा जी? पोशीदा मन। पोशीदा मन क्या है? यीशु मसीह खाने के लिए मिलेगा, कभी भूख ना रहेगी। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, तुम जो मन पोशीदा मन खाओगे हरगिज़ ना मरोगे। जिंदगी की रोटी क्या है? ये मन किसके लिए है? ये आलमे बाला से मिलेगा आपको। जो कोई गालिब आए तरीकी पर एनमी तरीकी ना जब भी पाई हो गई तरीकी ना है 2 से ना 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 ऐसा बात लोग में है अद्धा को घंटा 1.5 घंटा मैं तो वैसे भी लेता है तो 15-20 मिनट के ना तो मैं आया नहीं। जो कोई गालिब आए उसे पशीदा मन मिलेगा। पशीदगी दूर करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अल्लाह हियत करने रूम में, जड़ाई में, तरीकी में नहीं, जो चीजें पशीदा मिलेगी। जी आगे भी जल्दी जल्दी। और एक सफेद पत्थर दूंगा। एक सफेद पत्थर, मजबूती, पकीजगी, उत्तम पकीजगी, सफेद पत्थर दूंगा जी। और पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। हाँ जी, एक क्या होगा जी? नया नाम लिखा होगा। सिर्फ वो जानेगा जिसने उसे हासिल किया, जिसे उसके पाने वाले को सिवा कोई ना जानेगा। कोई नहीं जानेगा सिवा उसके जिसने पाया है। ये ताकत है जी। ये नहीं गल बनी पाजी को पूछ लगा मैं पाऊंगा तो मैं ही जानना, तुसी पाओगे तो तुसी जानते। हमें पत्थर पाना या नहीं, या दुनिया जिन्हें साल में पाई जानी है पानी या नहीं, एक तो छीन नहीं सकता। शर्त तुसी उहदे हाथ च है, हाथ च मेरा तो ईमान में उहदे हाथ च। एक पत्थर अगर मैं पाला ना तो मेरे को छीन, एक तो है मुंह से भी कीमती है, पीले से भी कीमती है। ये आलमे बाला का पत्थर पकीजगी, ये आपसे कोई ले नहीं सकता, तरीकी भी नहीं ले सकता। जो कोई गालिब आए, आगे भी पूरी बात है। हाँ जी जी भाई जी आप आए, शाबाश। अब मैं बताने लगा हूँ कलीसिया है क्या चीज जी। बैठ जाए जी। तशरीह बाइबल ने की है जी चिराग की, मैंने नहीं की, इसलिए मैं हवाला पढ़ाने लगा। यूहन्ना अरब का मुकाशफा पहला बाब उसकी 20वीं है। बहुत अच्छी तलावत उसने की है। अभी आपने सीखा, गौर से सुनते क्यों नहीं? यूहन्ना अरब का मुकाशफा है, पहला बाब 20वीं है। नहीं मुझे करने दो जी। ये मोहब्बत है, जिससे प्यार आया उसकी कमी निकाली। ये गौर से सुना करो। अब जरूरत है ना जी अलोहियत में कान खुले ताकि जुमले की समझ है। पिछली दफा मैंने मैसेज दिया है, यूहन्ना आरफ राइटर है, मुकाशफा यीशु मसीह का। जैसे कहना चाहिए, कैसे वो लड़के ने तलावत की थी, बड़ी खूबसूरत की थी। किधर गया वो? यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत। यीशु मसीह का, दोबारा बोलो, यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरफ ने जो लिखा जो यूहन्ना अरब ने। जी। आरफ का मतलब पहचान वाला, पहचान, उसे पहचान हो गई है। ये मुकाशफा यीशु का है, यूहन्ना का नहीं है। हम भी आरफ बन सकते हैं अगर अलोहियत में आ जाए, अलोहियत में चले जाए।
रूह में जाए, रूह में देखे, नूर में देखे, जलाल में देखे तो और मान जाएंगे पहचान वाले। कौन से जी? कई आप नचन वाले होंगे, पहचान वाले बनना जी। यानी उन 7 सितारों का भेद, उन 7 सितारों का भेद बताने लगा है जी, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं। वो 7 चिराग क्या है जी? 7 कलीसिया। ये आप वहां हैं या नहीं? कौन कौन वहां है? अगर मैं आपको पूछूं आप कौन सी कलीसिया हो? चिराग वाली, आलमे बाला वाली, जलाली कलीसिया, जलाल वाली। कौन सी कलीसिया? जलाल वाली। तो ये ना होवे कुप्पी खिंची हो, देखो मैं जलाल वाली हाँ, ये तरीकी वाली है। तरीकी वाली नहीं, जलाल वाली। कौन सी जी? जलाल वाली, बादशाही वाली, गालिब आने वाली जी। बैठो, पेड़ की समझ आ गई? इसको लिखे अपने घर पर, चार्ट पर लिखे, याद करें। काशबाई आए, बड़ा प्यारी आयत है जी, बड़ी खूबसूरत आयत है, कभी गुलामी की रूह नहीं है। बड़ी प्यारी आयत है जी, हाँ जी, बड़ी प्यारी आयत है जी। गुलामी की रूह जिसे फिर नीचे पकड़ ले। हाँ जी, आगे के साथ निकालिए रमियों के नाम चलो से उसका बाब नंबर है 8 और आयत नंबर है 15। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली। गुलामी की रूह से मुराद क्या है? गुलामी की रूह से मुराद क्या है? पुरानी इंसानियत। क्या है जी? पुरानी इंसानियत जी, जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। ले पालक होने की रूह क्या है? नई जिंदगी। आपके पास नई जिंदगी है, आप आलमे बाला पर जा सकते हैं, आप रूह में आ सकते हैं, आप अलोहियत को देख सकते हैं, अलोहियत में आंखें खुलकर अलोहियत की सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि कौन सी रूह मिली है? पालक होने की ले पालक होने की रूह मिली है। आमीन। जिससे हम अपना यानी है बाप कहकर पुकारते हैं। रिश्ता क्या है? बाप कहकर पुकार सकते हैं। बाप कहकर क्या करेंगे? और सुनिए, एक रिक्वेस्ट है जी, हफ्ते वाले दिन 1 घंटा या 1.5 घंटे आप दुआ में करेंगे, जितने लोग तलाश करेंगे, ठीक है जी? तो फिर क्या है ना, हमने अलोहियत में कान खोलकर, आंखें अलोहियत में खोलकर और मुंह अलोहियत में खोलकर लीड करनी है, तलावत करनी है, और ऐसे ही गीत भी हमने गाने हैं। आमीन। समझ आई मैसेज की है? किस किस को समझ आई है जी? आप इसको आपने पढ़ना भी है, इसके रट्टे लगाने। आमीन। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है।